कराची शहर की रौनक आज भी हमेशा जैसी थी। उसी शहर के एक छोटे से इलाके में एक घर इब्राहिम साहब का भी था। आज उस घर में सफ़े मातम बिछी थी। इब्राहिम साहब को इस दुनिया से गए आज दूसरा दिन था। सहन में मोहल्ले की औरतें बैठी कुरान पाक पढ़ रही थी, जबकि अंदर कमरे में नैना अपनी छोटी बहन के सिरहाने बैठी नम आँखों से उसी को देख रही थी। तानिया, देखो बाबा भी हमें छोड़कर चले गए, तुम तो मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। नैना उसका हाथ थामे वो मुसलसल उसे जगाने की कोशिश कर रही थी, जिसने अपने बाप के जाने का कुछ ज़्यादा ही गहरा सदमा ले लिया था कि वो होश में ही नहीं आ रही थी। नैना बेटा, तुमने कल से कुछ नहीं खाया, उठो और कुछ खा लो, तुम ठीक होगी तभी तो तानिया का ख्याल रखोगी ना। शाइस्ता आंटी की बात पर उसने ना में सर हिलाया। मुझसे कुछ नहीं खाया जाएगा। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ शाइस्ता आंटी? बाबा हमें छोड़ गए, उन्हें पता था ना हमारे पास अम्मी भी नहीं है, ये हमारे माँ और बाप दोनों थे, और देखें वही यूं अचानक हमें छोड़कर चले गए। और अब तानिया को देखें, ये मेरी कोई बात नहीं सुनती, देखें उठ ही नहीं रही। हौसला करो बेटी, शायद किस्मत को यही मंजूर था, तुम्हें हौसला करना पड़ेगा। तुम्हारा कोई रिश्तेदार भी नहीं जो तुम दोनों को अपने पास रखे। हम मोहल्लेदार एक हद तक तुम लोगों का ख्याल रख सकते हैं, लेकिन हमेशा हम तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकते। तुम बड़ी हो, तुम्हें तानिया को संभालना है। इब्राहिम साहब और उनकी बीवी ने पसंद की शादी की थी। इब्राहिम साहब ने सबके खिलाफ जाकर ये शादी की थी। वो इस शादी से खुश थे। उनकी दो बेटियां थीं, लेकिन फिर एक मूजी मर्ज में मुब्तला होकर उनकी बीवी इस दारे फानी से कूच कर गए। इब्राहिम साहब के सर पर दोनों बेटियों की जिम्मेदारी आ गई। बिना दूसरी शादी का सोचे वो अपने घर अपनी दोनों बेटियों के लिए माँ और बाप बन गए। मगर फिर अचानक एक सुबह वो वापस गए और वापसी पर उनकी लाश आई थी। उनके घर मातम बिछ गया था। तानिया बार बार बेहोश हो रही थी। नैना को समझ नहीं आ रहा था कि वो घर को संभाले या तानिया को। रिश्तेदार उनके थे नहीं, बस मोहल्ले वाले थे जो उस मुश्किल घड़ी में उन दोनों बहनों के साथ खड़े थे। मगर नैना ने खुद को मजबूत रखा। उसने अपनी बहन दोनों का ख्याल रखना था, चाहे कुछ भी हो जाए। आज का दिन उसके लिए बहुत मुश्किल था। तानिया की तबीयत थोड़ी बेहतर थी, मगर वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं थी। घर में राशन खत्म होने को था। ऐसे में उसे कोई नौकरी करना थी, लेकिन मामूली तालीम के साथ उसे कोई नौकरी नहीं दे सकता था। तानिया, मेरे बच्चे, आप ही अभी बाहर जा रही हैं, अपना बहुत ख्याल रखना। मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगी। तानिया उससे 3 साल छोटी थी, वो भी स्कूल गोएंगी थी। उसके स्कूल की फीस, उसकी ट्यूशन फीस और घर के बिल सब अकेले नैना को ही देखने थे। तानिया को पड़ोसन आंटी के हवाले करके वो सर पर चादर ओढ़े बाहर निकल आई। तालीम के नाम पर उसने महज इंटर किया था। इससे पहले कि वो आगे एडमिशन लेती, उसके बाबा दुनिया से चले गए। पूरा दिन वो मुख्तलिफ जगहों पर नौकरी के लिए गई, मगर हर जगह से उसे नाकामी का ही सामना हुआ। कोई उसे नौकरी पर रखने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि फैक्ट्री में एक मामूली वर्कर के तौर पर भी उसके लिए कोई जगह नहीं थी। वो थक गई थी। एक लम्हे को ख्याल आया कि मौत को गले लगा ले, मगर वो ऐसा भी नहीं कर सकती थी। थकी हारी घर में दाखिल हुई तो सामने उसकी कॉलेज की दोस्त बैठी थी। रिता, तुम यहाँ? उसे हैरत हुई। नैना ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया। कैसी हो? इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। जैसे ही पता चला फौरन आ गई। मुझे खुद नहीं पता ही ना ये सब क्यों और कैसे हो गया। मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचा, ना जॉब है ना कोई दूसरा कमाने का जरिया। वो थक गई थी, इसलिए दोस्त का सहारा मिलते ही टूट कर बिखर गई। मैं शाजर भाई से बात करती हूँ, मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। रिदा की बात पर उसने चौंक कर उसे देखा। रिदा एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। शाहजर उसका बड़ा भाई था। नैना ने बमुश्किल उसे 2-3 दफ़ा देखा था। नैना को वो बहुत सुलझावा और समझदार लगा था। क्या तुम्हारे भाई मेरी मदद करेंगे? बिल्कुल, वो मेरी कोई बात नहीं टालते। तुम देखना, मैं उनसे बात करूंगी तो ज़रूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। बिल्कुल भी फिक्र मत करो। रिदा उसे दिलासा दे रही थी। नैना के लिए वो एक उम्मीद की किरण बनकर आई थी। क्लब में उस वक्त तेज़ म्यूज़िक बज रहा था। लड़के लड़कियां म्यूज़िक पर थरकते एक दूसरे में मदहोश थे। ऐसे में वो काउंटर पर बैठा बार बार घड़ी की जानिब देख रहा था, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा। सब आंखों में हल्की सी सुर्खी थी, जबकि कुशादा माथे पर बल पड़े हुए थे। हल्की बियर्ड और खड़े नकूश के साथ
वो यहाँ पर मौजूद हर लड़की का दिल धड़काने का सबब बन रहा था। डार्लिंग, अलवीना ने करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रखा, जिस पर नागवारी से उसका हाथ झटकते उसने अलवीना की कलाई सख्ती से मरोड़ी। अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो, समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं? गुस्से से कहता वो अलवीना को लम्हे में शर्मिंदा कर गया। आई एम सॉरी शाहज़र, क्या हो गया? क्या मेरी कोई बात बुरी लगी है? मुझे तुम्हारी बात बुरी लगना तो दूर, तुम्हारे होने ना होने से भी फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए आइंदा मेरे सामने आने से गुरेज करना। उस वक्त जिल्लत पर अलवीना का चेहरा सुर्ख हुआ था। वो शाहज़र मलिक था जो एक बार किसी को देखने के बाद दोबारा उसे पलट कर देखना पसंद न करता था। ठीक 15 मिनट बाद वो अपनी जगह से उठा और बाहर की जानिब बढ़ गया। यकीनन वो जिस शख्स का इंतज़ार कर रहा था वो वक्त पर नहीं पहुंच सका था, और शाहज़र मलिक किसी का इंतज़ार नहीं किया करता था। आज जिस शख्स ने उसको इंतज़ार करवाया, इतना तो तय था कि आज के बाद वो शख्स शाहज़र मलिक से कभी राब्ता नहीं कर सकेगा। भाई, वो कुछ देर पहले ही बाहर से आया था जब रिदा उसके रूम में दाखिल हुई। अभी तक जाग रही हो? खैरियत? भाई, आपसे एक फेवर चाहिए था, क्या आप मेरी मदद करेंगे? कहो, क्या कहना है, क्या चाहिए? बेड पर बैठते उसने रिदा को देखा। भाई, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसके बाबा की अभी डेथ हो गई है, मदर है नहीं और कोई रिलेटिव भी नहीं, उसे जॉब की ज़रूरत है। मैंने उसे प्रॉमिस किया कि आपसे बात करूंगी, आप उसे जॉब दे देंगे, आप उसे जॉब देंगे। तो जो सूरत हाल तुम बता रही हो उससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि वो लड़की अपर क्लास की तो नहीं। आखिर रिदा कब से मिडिल क्लास लड़कियों से दोस्ती करने लगी? भाई, वो रिदा कुछ कहते कहते रुकी तो वो फिर से बोला, तुमने एक बार फिर अपना कॉलेज चेंज किया, वो भी अपनी माँ को बताए बगैर। मैं सिर्फ कुछ टाइम के लिए गई थी, वहाँ मेरी मुलाकात नैना से हुई। वो बहुत अच्छी लड़की है, आप तो जानते हैं ना, मुझे मम्मा की सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम्हारी एक यही आदत तो मुझे अच्छी लगती है कि तुम्हें तुम्हारी माँ से कोई दिलचस्पी नहीं। शाहज़र की बात पर रिदा हंस पड़ी। छोड़े ना उन्हें, आप ये बताएं, आप मेरी मदद करेंगे ना? आप मेरी मदद करेंगे तो मैं नैना को मैसेज करती हूँ, भाई प्लीज़। वैसे तो मेरे ऑफिस में किसी लड़की की ज़रूरत नहीं, लेकिन तुम कह रही हो तो भेज देना उसे कल, ऑफिस में देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। वो भी तो तुम्हारी तरह बमुश्किल इंटर ही पास होगी ना? बमुश्किल नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स आए थे उसके, पूरे कॉलेज में सबसे ज़्यादा उसी के मार्क्स हैं, बहुत काबिल लड़की है। आप ऐसे ना उसे कमतर ना समझें, देख लेते हैं तुम्हारी उस काबिल लड़की को। जाओ सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। वो उसे कहते लाइट्स ऑफ कर गया, जबकि रिदा बस उसे देख कर रह गई। अगला दिन बहुत रोशन और चमकदार था। नैना ने जल्दी से तानिया के लिए नाश्ता बनाया जो खामोशी से बेड पर बैठी थी। आजकल उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, न जाने उसे ऐसा क्या हुआ था कि कुछ भी खाती तो उल्टी हो जाती। नैना उसकी तबीयत को लेकर बहुत परेशान थी। डॉक्टर को भी दिखाया उसने आज, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तानिया को आज शाहज़र से मिलने भी जाना था। रात ही रिदा ने उसे कॉल करके इन्फॉर्म किया था, तानिया मैं कुछ देर तक वापस आ जाऊंगी, अपना ख्याल रखना गुड़िया। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप बुरी बात है। सॉरी क्यों? बिल्कुल भी सॉरी करने की ज़रूरत नहीं, बस आराम करो और वक्त पर और टाइम पर अपनी मेडिसिन ले लेना। ओके जी, मैं ले लूँगी। तानिया ने फर्मा बरदारी से सर हिला। नैना उसे प्यार करते अपनी चादर लिए बाहर आ गई। तेज़ धूप उसके सर पर पड़ रही थी। बस का सफ़र तय करते मंजिल तक पहुंची और अब वो शाहज़र के ऑफिस में सामने खड़ी उस आलीशान इमारत को देख रही थी। मलिक इंडस्ट्री इस मुल्क की सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी और शाहज़र मुल्क के टॉप 10 बिजनेसमैन में से एक था। गहरा सांस भरकर खुद को पुरसकून करती वो अंदर कदम बढ़ा गई। रिसेप्शन पर जाकर अपने आने की इत्तला दी। नाम क्या है आपका? रिसेप्शन पर मौजूद लड़की ने उससे पूछा तो नैना ने अपना नाम बताया, जिसे वो सर्च करने लगी। थोड़ी देर बाद उसने नैना को शाहज़र के ऑफिस जाने का कहा। इतने बड़े ऑफिस में उसे कैसे काम मिलेगा, ये सोचते ही उसे टेंशन होने लगी थी। उसे कुछ भी तो नहीं आता था। अपनी सोचों में गुम वो सीढ़ियों के जरिए ऊपर आई थी। सामने शाहज़र का ऑफिस था जो उस इमारत का सबसे आलीशान कमरा था। वो पहली नज़र में मरूब हुई। दरवाज़ा नॉक करते उसने अंदर आने की परमिशन मांगी, जो उसे फ़ौरन मिल गई थी। शाहज़र जो लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। नैना के अंदर आने पर उसने सर उठाए सामने देखा, जहाँ सफ़ेद लिबास में डरी और घबराई हुई नैना उसके सामने खड़ी थी। लम्हे भर के लिए वो उसे देखता रह गया। साफ शफाफ रंगत, मासूम नकूश, बड़ी बड़ी सी आंखें, चेहरे पर मासूमियत सजाए वो सर पर दुपट्टा ओढ़े उसके सामने मौजूद थी। शाहज़र के खुद को मुसलसल देखने पर वो घबरा कर अपने हाथ मसलने लगी और उसकी ये हरकत शाहज़र से छुपी नहीं रह सकी।
आओ बैठो। उसकी घबराहट देखते शाहज़र ने उसे बैठने का कहा था, जिस पर वो घबराते हुए आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती चलती उसके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। आज से पहले कहीं जॉब की है? जी नहीं। घबरा कर उसने नफ़ी में सर हिलाया। शाहज़र ने गहरी निगाहों से उसे देखा। इतना डर क्यों रही हो? क्या मैं कुछ कह रहा हूँ? उसके कप कपाते हाथों को देखते तमस्कराना अंदाज में वो मुस्कुरा। नहीं, वो बस नैना को समझ नहीं आया आखिर कहे तो क्या। रिदा ने बताया तुम्हें जॉब की ज़रूरत है, मगर मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जॉब नहीं। शाहज़र की बात पर नैना ने झटके से सर उठाए उसे देखा, जो चेहरे पर संजीदगी सजाए नैना को देख रहा था। लेकिन रिदा ने कहा था कि उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। जानता हूँ, इसीलिए वक्ती तौर पर एक जॉब ऑफ़र कर रहा हूँ, मेरी असिस्टेंट की। जॉब क्या करना होगी? उसकी ऑफ़र पर वो कितना हैरान होती कम था। वो उसे नौकरी दे रहा था। जी मैं करूँगी, फ़ौरन से पहले उसने रजामंदी दी। पहले काम समझ लो, तुम्हें मेरे सारे काम करने हैं। सारे मतलब सारे के सारे। जो मैं कहूँगा वो करना होगा, जहाँ मैं कहूँगा मेरे साथ जाना होगा। उसकी बात पर नैना ने परेशान निगाहों से देखा था उसे। जॉब मिल रही थी ये गनीमत था। अभी तो वो मजदूरी करने के लिए भी राजी थी। मुझे मंजूर है। बिना वक्त ज़ाया किए उसने रजामंदी दे दी। गुड, फिर कल से 9 बजे सुबह तुम यहाँ मौजूद होगी। सर सैलरी? नैना ने डरते डरते पूछा, जिस पर इस्तेज़ाइया वो मुस्कुराया। तुम्हारी सोच से ज़्यादा अच्छी होगी सैलरी। शाहज़र की बात पर वो मुतमईन हो गई। कम अज़ कम उसे नौकरी तो मिल रही थी। वो जितना रिदा का शुक्रगुजार होती उतना कम था। ऑफिस से वो जल्दी घर वापस आई थी। घर आकर उसने तानिया के लिए खाना बनाया, जिसकी सेहत न जाने क्यों गिरती जा रही थी। तानिया की फिक्र उसे खाई जा रही थी। डॉक्टर को दिखा रही थी, मगर डॉक्टर की तरफ से भी कुछ नहीं कहा जा रहा था। अगला दिन उसके लिए उम्मीदों से भरा था। तानिया को पड़ोसन के हवाले करके वो सुबह 8 बजे ऑफिस के लिए निकल आई। उसने जब ऑफिस में कदम रखा तो 9 बजने में पूरे 5 मिनट रहते थे। वो लेट नहीं हुई थी। उसने खुदा का शुक्र अदा किया। सीधा ऊपर शाहज़र के ऑफिस आई, क्योंकि ये उसका हुक्म था। सामने ही वो अपनी सीट पर बैठा था। 5 मिनट हैं तुम्हारे पास, मेरी कॉफ़ी बना कर लाओ। और हाँ, कॉफ़ी मेरे अंदाज में बनी होनी चाहिए। और वो अंदाज क्या है ये तुम्हें खुद सोचना होगा। उसकी अनोखी बात पर नैना उसका चेहरा देखने लगी। जब वो अपनी पसंद बताएगा ही नहीं तो वो कॉफ़ी कैसे बनाएगी? 3 सेकंड गुजर चुके हैं नैना। शाहज़र की बात पर वो तेज़ी से नीचे की तरफ बढ़ी। उसे कैसे भी करके शाहज़र की पसंद की कॉफ़ी बनाना थी। किचन का मालूम करते वो किचन में दाखिल हुई। जल्दी से कॉफ़ी बनाने लगी। तभी अचानक उसके दिमाग में रिदा की बात आई। एक दिन बातों ही बातों में रिदा ने बताया था कि उसका भाई ब्लैक कॉफ़ी पीता है, वो भी विदाउट शुगर। रिदा की बात याद आते ही वो जल्दी से शाहज़र के लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाने लगी। 5 मिनट होने में अभी पूरे 10 सेकंड बाकी थे। जल्दी से ट्रे उठाते वो ऊपर बढ़ी। जैसे उसने शाहज़र की टेबल पर कॉफ़ी रखी, उसका टाइम खत्म हो चुका था। शाहज़र ने मुतासिर कुन अंदाज में उसे देखा। उसने कॉफ़ी अपने सामने रखी ब्लैक कॉफ़ी देखकर उसे हैरत का झटका लगा। सर, आपकी ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर। अब तुम जा सकती हो। वहाँ टेबल पर फाइल रखी हैं, उसे भी टाइप करें कंप्यूटर की मदद से। ओके। फर्माबरदारी का मुजाहिरा करते वो अपनी जगह पर आकर बैठ गए, जहाँ ढेरों फाइल्स उसकी मुंतज़िर थे। एक थका देने वाले दिन के बाद उसने घर में कदम रखा। घड़ी शाम के 7 बजा रही थी। पूरा दिन उसे ज़रा भी सुकून नहीं मिला। शाहज़र ने उसका पहला ही दिन उसके लिए बहुत मुश्किल बना दिया था। उसका दिल किया वो रो दे, मगर जो भी था उसके लिए गनीमत था कि वो काम पर तो कम अज़ कम जा रही थी। अब उसे पैसों की टेंशन नहीं थी। आने वाले कई दिन ऑफिस में उसके लिए बहुत मुश्किल थे, क्योंकि उसका बॉस शाहज़र था, जो एक लम्हा भी उसे सुकून का सांस नहीं लेने दे रहा था। कभी वो उसको ढेरों फाइल्स रीटाइप करने के लिए देता तो कभी उसके 10 ऊपर नीचे चक्कर लगवाता, यहाँ तक कि वो थक ना जाती। कभी वो उसे बार बार अपनी कॉफ़ी बनवाता और पीता बिना। नैना को समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर वक्त उसके साथ क्या कर रहा है। आज भी कोई 5वीं दफ़ा वो उसके लिए कॉफ़ी बनाकर ऊपर लाई। शाहज़र के साथ बैठे उसके दोस्त ने शाहज़र को देखा और फिर नैना की शक्ल को, क्यों इस बेचारी को तंग कर रहा है। अनस की बात पर शाहज़र ने मुस्कुराते नैना को देखा, जो खामोशी से अपने टेबल पर बैठी काम कर रही थी। तुझे पता है, मुझे लड़कियों की शराफत हजम नहीं होती। इस दुनिया में कोई लड़की शरीफ नहीं। मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर कब तक ये मासूमियत का लिबादा ओढ़े रहती है।
ऐसा तुझे लगता है कि लड़कियां मासूम नहीं हैं, लेकिन इस दुनिया में आज भी कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो बहुत मुख्तलिफ हैं, जो सीधी सादी हैं, जिनका मॉडर्न सोसाइटी से कोई ताल्लुक़ नहीं। मुझे ऐसा नहीं लगता, तुझे कभी ऐसा लग भी नहीं सकता, क्योंकि तेरे दिमाग में एक ही बात बैठ गई है कि लड़कियां बुरी हैं। अनस की बात पर वो सर झटक गया, क्योंकि वो अपनी सोच किसी के कहने पर तो हरगिज़ नहीं बदल सकता था। आज उसे सैलरी मिली और सैलरी देख उसकी आंखों में आंसू आ गए। फाइनली उसकी मेहनत का फल मिल गया था। ऑफिस से सीधा वो मार्केट आई, जहाँ से उसने तानिया की पसंद का सामान लिया। सारा सामान लेते वो घर आई, मगर घर में अजीब खामोशी छाई हुई थी। तानिया, तानिया कहाँ हो बेटा? तानिया को आवाज़ देते वो जैसे ही कमरे में आई, हाथ में मौजूद शॉपर उसके हाथ से छूट कर गिरा। सामने ही तानिया ज़मीन पर गिरी थी, वो बेहोश थी। तानिया मेरी जान उठो, क्या हुआ है? तानिया, शाइस्ता आंटी। वो घबरा कर बाहर भागी। जब मोहल्ले के कुछ लोग आ गए, तानिया का रंग फक हो रहा था। नैना फौरन उसे अस्पताल ले आई। तानिया की हालत ठीक नहीं थी, उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। नैना के हाथ पूरी तरह ठंडे पड़ रहे थे। रह रह कर उसे बाबा याद आ रहे थे। उन्हें भी तो इसी तरीके से अस्पताल से घर लाया गया था। उसका दिल बैठा जा रहा था। वो अपनी बहन को नहीं खो सकती थी, किसी भी हाल में नहीं। नैना, संभालो खुद को बेटा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, वो बिल्कुल ठीक होगी। शाइस्ता आंटी की बात पर वो संभलने की बजाय मजीद रो दी थी। बेटा कुछ नहीं होगा तानिया को, वो बिल्कुल ठीक होगी। शाइस्ता आंटी की बात पर संभलने की बजाय वो मजीद रो दी। अब उसमें मजीद हौसला नहीं था किसी को भी खोने का। डॉक्टर तानिया के मुख्तलिफ टेस्ट कर रहे थे, जबकि वो बाहर बैठी मुसलसल अपनी बहन की सलामती की दुआएं मांग रही थी। आधे दिन से ज़्यादा गुजर चुका था। अगले दिन इतवार था। उसको ऑफिस जाने की टेंशन नहीं थी, मगर तानिया की टेंशन हर टेंशन पर भारी थी। उसने शाइस्ता आंटी को घर भेज दिया। उन सब के पहले उन दोनों बहनों पर बहुत एहसानात थे, और मज़ीद अपनी वजह से वो किसी और को तंग करना भी नहीं चाहती थी। 7 घंटे बाद उसे अपने ऑफिस में डॉक्टर ने बुलाया था। डरते डरते वो डॉक्टर के ऑफिस में दाखिल हुई। उनके सामने जाकर बैठी। डॉक्टर, मेरी बहन कैसी है? मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। तानिया की हालत ठीक नहीं। अगर इनका इलाज नहीं किया गया तो वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगी। डॉक्टर की बात पर उसे यूं लगा जैसे सातों आसमान उसके सर पर गिर गए। डॉक्टर, आप साफ साफ बताइए, क्या हुआ है मेरी बहन को? अपनी कमीज़ को मुट्ठी में जकड़े और ख़ुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रही थी वो। तानिया को ब्रेन ट्यूमर है, अगर अभी सर्जरी नहीं की तो वो मर जाएगी। डॉक्टर की बात पर नैना को लगा जैसे वो मर गई हो। उसकी बहन इस कदर अजियत में थी और उसे पता भी नहीं था। डॉक्टर, कितने पैसे लगेंगे सर्जरी में? कम अज कम भी 5 से 7 लाख। रकम सुनते ही नैना की बची खुची उम्मीद भी टूटी। वो कितनी भी मेहनत कर लेती, इतनी जल्दी कभी भी वो इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त नहीं कर सकती थी। आपके पास सिर्फ 4 दिन है। अगर इन 4 दिनों में तानिया का ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसकी जान जा सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर वो शिकस्ता कदमों से चलते बाहर आ बैठी। वो पूरे तरीके से टूट कर बिखर चुकी थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, कोई राह सुझाई नहीं दे रही थी। ज़मीन पर बैठते वो रोती चली गई। कड़ी आजमाइश थी। बाप के बाद वो अपनी बहन को हरगिज़ नहीं खो सकती थी। कुछ सोचते उसने अपने मोबाइल में मौजूद शाजर का नंबर मिलाया। फ़ोन बज रहा था, मगर कॉल रिसीव नहीं हो रही थी। वो जो क्लब में लड़कियों के घेरे में बैठा था, उसने उकताकर मोबाइल की जानिब देखा, जहां अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। उसका कोई इरादा नहीं था कॉल रिसीव करने का, मगर फिर न जाने क्या सोचकर 7वीं बार आने वाली कॉल रिसीव करके फ़ोन कान से लगा गया। शाजर सर, मुझे आपसे मिलना है, क्या मैं आपसे मिल सकती? नैना की रोई रोई सी आवाज़ उसके कानों से टकराई, जिस पर वो सीधा होकर बैठा। नैना, क्या ये तुम हो? उसकी आवाज़ वो पहचान गया था। प्लीज़, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? वो अपनी बात एक बार फिर दोहरा रही थी। शाजर ने हैरत से घड़ी पर वक्त देखा। सुबह के 5 बज रहे थे। अच्छा ठीक है, 9 बजे मुझे ऑफिस में मिलो। न जाने क्यों, मगर वो मिलने को राज़ी हो गया था। नैना के लिए यही बहुत था। 9 बजने तक उसे किसी पल करार नहीं आया था। 8 बजते ही ऑफिस के लिए निकल आए। इतवार का दिन था, ऑफिस को ताला लगा था। वो वहीं बाहर बैठकर इंतज़ार करने लगी, मगर ये वक्त गुजर ही नहीं रहा था। उसे ये घड़ियां आज जानलेवा लग रही थी। शाहजर की गाड़ी अंदर दाखिल हुई तो शाहजर ने हैरत से बाहर खड़ी नैना को देखा, जिसकी हालत बहुत बुरी हो रही थी। शाहजर गाड़ी से उतरा तो उसके गार्ड ने ऑफिस का डोर उसके लिए ओपन किया। मेरे पीछे आओ, नैना को कहता वो अपने ऑफिस में आया, जबकि नैना तेजी से कदम बढ़ाते उसके पीछे उसके ऑफिस में दाखिल हुई। शाहजर ने उसका चेहरा देखा, फिर उसकी आंखें जो रोने से सूजी हुई थी। लम्हे भर को वो उन आंखों को देखता रह गया।
आज से पहले उसने इतनी हसीन आंखें नहीं देखी थी, या शायद उन आंखों में कुछ खास था। सर प्लीज, मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है, मेरी मदद करें। मेरी बहन ठीक नहीं, उसकी सर्जरी है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, प्लीज़ आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें। सर्जरी? कैसी सर्जरी? शाहज़र ने चौंक कर उसे देखा। मेरी बहन को ब्रेन ट्यूमर है, वो मर जाएगी अगर उसका इलाज वक्त पर नहीं हुआ। प्लीज़ मेरी मदद करें सर। वो दोनों हाथ जोड़े उसे दरख्वास्त कर रही थी। शाहज़र ने सिगरेट लबों से लगाकर सुलगाई और एक नज़र नैना को देखा। उसने एक नज़र नैना को देखा। तुम्हारी बहन के कैंसर के इलाज का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, बस तुम्हें मुझे खुश करना होगा। शाहज़र सिगरेट पीता बोला तो नैना आंखें मीच गई। उसे नहीं मालूम था कि उसकी दोस्त का भाई उसको ऐसा कहेगा। वो तो शाहज़र को बहुत शरीफ और नेक समझती थी। ठीक है, आप मुझसे निकाह कर लें, जब दिल भर जाए तो तलाक दे दीजिएगा। नैना की बात पर वो जोर से हंसा। मैं एक बार से ज्यादा किसी लड़की को यूज नहीं करता। शाहज़र ने तकब्बुर से कहा, ठीक है, आप एक दिन के लिए मुझसे निकाह कर लें। तुमसे निकाह करके मैं अपना वक्त क्यों ज़ाया करूं? तुम जैसी न जाने कितनी मुझे बगैर निकाह के मिल जाएंगी। आपकी बात मैं बगैर निकाह के नहीं मान सकती। प्लीज़ मेरी बात को समझे, मुझे पैसों की शदीद ज़रूरत है, मेरी मदद करें। वो उसके आगे हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रही थी। अच्छा ठीक है, मान लेता हूँ तुम्हारी बात, कर लेता हूँ तुमसे निकाह। उसके मानने पर नैना ने बेयकीनी से उसे देखा। आज रात निकाह और कल तुम्हारी बहन के इलाज के पैसे हॉस्पिटल में जमा हो जाएंगे। नहीं प्लीज़, आप पहले पैसे एक मिनट, किसने तुम्हें यह हक दिया है कि मेरे सामने जुबान खोलो? शाहज़र के माथे पर बल आए थे। नैना ने घबरा कर उसे देखा कि कहीं वो मुकर ही ना जाए। यहाँ बस मेरी चलती है, मैं किसी की सुनता नहीं हूँ, आई समझ? शाहज़र की बात पर उसका सर फौरन इस बात में हिला। अब जाओ और शाम को मेरी गाड़ी तुम्हें लेने आएगी, कल सुबह तक तुम मेरी मिल्कियत होगी। उसे जाने का इशारा करता वो एक और सिगरेट सुलगा गया, जबकि नैना शिकस्ता कदमों से बाहर चलती आ गई। उसने अपनी बहन की खातिर अपनी ज़ात का सौदा कर लिया था और ये बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, मगर वो बेबस थी, उसके बस में कुछ नहीं था। काश मैं भी आपके साथ ही मर जाती बाबा, कम से कम इतनी जिल्लत भरी जिंदगी तो ना मिलती। वो रोते हुए अपने बाबा से शिकवा कर रही थी, मगर उसकी सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। हॉस्पिटल आते वो सीधा तानिया के रूम में आई। वो बेचारी तो जानती तक नहीं थी कि उसकी वजह से उसकी बहन को अपनी इज्जत दांव पर लगाना पड़ रही है। तानिया, जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम देखना मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगी, जो तुम मांगोगी मैं वो दूंगी, बस एक बार ठीक हो जाओ मेरी जान। उसका हाथ थामे वो बेआवाज़ रो रही थी। आज शाम उसे जाना था, उसका निकाह था। आज उसके पास वक्त और कोई ऐसा भी नहीं जिससे बात करके अपना गम बांट सके। डॉक्टर से बात करने के बाद वो शाम होने से पहले घर आई। कल से घर बंद था। घर आकर उसने सबसे पहले शावर लिया, जिस्म की सारी थकन उतरने लगी। फ्रेश होकर उसने तानिया का सामान तैयार किया। वो अपने उस एक दिन के निकाह के बारे में किसी को नहीं बताना चाहती थी। इसलिए शाइस्ता आंटी के कहने के बावजूद वो उन्हें अस्पताल आने से मना कर गई। उसने एक नर्स को कुछ पैसे देकर आज रात के लिए तानिया की खास देखभाल करने के लिए उसे राजी कर लिया था। अस्पताल आकर वो काफी देर तानिया के पास बैठी रही। शाम होते उसे शाहज़र का मैसेज मौसूल हुआ। उसका ड्राइवर उसे लेने आ रहा था। प्लीज़ अल्लाह मेरी मदद कीजिए। खुद को मजबूत करते वो नर्स को हिदायत देते बाहर आ गई, जहाँ शाहज़र का ड्राइवर मौजूद था। आता हुआ देख गाड़ी से उतरते ड्राइवर ने उसके लिए पिछला दरवाज़ा खोला। नैना खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। वो नहीं जानती थी उसकी मंजिल कहाँ है, ये फैसला उसे कहाँ ले जाने वाला, मगर उसे ये जहर पीना था अपनी बहन की खातिर। 1 घंटे की ड्राइव के बाद वो शाहज़र के फार्म हाउस में दाखिल हुए। गाड़ी पोर्च में रुकी तो नैना गाड़ी से उतरी। उसके उतरते ही वो मुलाजमा की मदद से अंदर आई, जहाँ सामने ही लाउंज में शाहज़र बैठा था, जहाँ वो सादे से लाल कॉटन के लिबास में लाल दुपट्टा सर पर ओढ़े मुस्तरिब से उसके सामने थी। बैठ जाओ, निकाह कहाँ आ रहे हैं? शाहज़र की रोबदार आवाज़ सुनते वो खामोशी से उसके सामने रखे सोफे पर टिक गई। उसका दिल बुरी तरह घबरा रहा था। कुछ ही देर में निकाह खां के आने की इत्तला मिलते वो सीधी हो बैठी। मौलवी साहब के साथ 2 से 3 और लोग थे। निकाह शुरू करें मौलवी साहब। मौलवी साहब के बैठते शाहज़र की आवाज़ उसे सुनाई दी। वो बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहता था। निकाह की कार्रवाई अमल में लाई गई। दोनों से उनकी रजामंदी पूछी गई और फिर अगले ही लम्हे नैना उसके निकाह में थी। मुलाजमा शाहज़र के इशारे पर नैना को लिए अंदर बढ़ गई। जान सकता हूँ ये अर्जेंट निकाह, वो भी बस एक रात के लिए?
अनस की बात पर शाहज़र ने घूर कर उसे देखा। अपने काम से काम रख, समझ आई तुझे? इससे ज़्यादा हसीन लड़कियां बिना निकाह के मिल सकती हैं, फिर ये निकाह क्यों शाहज़र? अनस को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो निकाह के लिए राज़ी क्यों हुआ। मैं तुझे जवाब दे नहीं हूँ, इसलिए शराफत से निकल अब। अपनी जगह से उठते उसने अनस को दरवाज़ा दिखाया। वो ऐसा ही था, अनस आदी था उसके इस तरह के रवैये का। भाड़ में जा तू। शाहज़र को भाड़ में भेजते वो बाहर पड़ गया, जबकि अनस के जाते ही शाहज़र ने अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ाए थे, जहां नैना उसकी मुंतज़िर थी। नैना उसके कमरे में घबराई सी बेड पर बैठी थी, उसका जिस्म लरज़ रहा था। जब कदमों की आवाज़ सुन उसका दिल जैसे हथेली में धड़का था। उसे अब एहसास हुआ था कि वो अपने साथ क्या कर चुकी है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके हाथ में कुछ नहीं रहा था। दरवाज़ा खोलते ही उसे शाहज़र का चेहरा नज़र आया। क्या हुआ? पछतावा हो रहा है अपने फैसले पर? उसने इस अंदाज में कहा जैसे वो उसका मजाक उड़ा रहा हो। नैना बिना जवाब दिए निगाहें झुकाए बैठी रही। शाहज़र डोर लॉक करता आहिस्ता कदमों से आकर उसके पास बैठा। शाहज़र के करीब बैठने पर नैना ने पीछे होकर बैठना चाहा, मगर वो उसकी कमर में हाथ डाल उसकी कोशिश नाकाम बनाते उसे अपने करीब खींच गया। बीवी होकर इतना दूर बैठना कुछ मुनासिब नहीं है डार्लिंग। उसके बालों में चेहरा छुपाए वो अपनी सांसें उसकी गर्दन पर छोड़ रहा था, जिससे नैना की सांसें थम रही थी। वो उस शख्स की ज़रा सी भी कुर्बत बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। शाहज़र की उंगलियां अपनी कमर पर महसूस करते उसकी सांसें मुंतशिर होने लगी। उसकी ये हालत देख शाहज़र कहका लगाए हंस पड़ा। इतना डर? अभी तो मैं करीब भी नहीं आया और तुम्हारी जान निकल रही है। उसके बाल समेटता वो साफ उसका मजाक उड़ा रहा था। नैना का दिल किया धाड़े मार मार कर रोए। वो किस जिन के कब्जे में आ गई थी जो अपने लफ्ज़ों से उसकी जान निकाल रहा था। बिना उसकी परवाह किए बेड पर गिरते शाहज़र ने उसे खुद पर गिराया। वो इस उफ्ताद के लिए बिल्कुल तैयार न थी, मगर शाहज़र उसे कुछ भी सोचने समझने का मौका दिए बगैर उसे अपनी गिरफ्त में ले चुका था। वो मज़ाहमत कर रही थी, खुद को उस दियो की कैद से आज़ाद करवाना चाहती थी, मगर मुकाबिल की गिरफ्त शदीद थी। वो ऐसी परी थी जो उस दियो की कैद में आ गई थी और अब फरार की राह नहीं थी कोई। शाहज़र प्लीज़। उसकी कुर्बत से घबराते नैना रो दी, मगर सामने शाहज़र मलिक था जिसकी डिक्शनरी में रहम नाम की कोई चीज़ ना थी। वो जिसे चाहता था हासिल कर लेता था। उसके लिए सही गलत कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि वो मोहब्बत पर यकीन ही नहीं रखता था। सुबह की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती उसकी नींद में खलल पैदा करते उसे जगा गई। नैना ने एक नज़र अपने पहलू में गहरी नींद सोए शाहज़र को देखा और फिर खुद को। इस तरह की शादी के ख्वाब तो उसने नहीं देखे थे। एक आंसू टूटकर उसकी आंख से गिरा। जिंदगी ने बहुत भयानक मजाक किया था उसके साथ। उठकर वो सीधा वॉशरूम में बंद हुई। फ्रेश होकर बाहर आई तो शाहज़र बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठा था। इतनी जल्दी उठ गई? फ्रेश होकर वो बाहर आई तो शाहज़र बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठा था। इतनी जल्दी उठ गई? नींद तो पूरी कर लेती। शाहज़र की बात पर उसने खामोश निगाहों से उसे देखा। मुझे नींद आ रही है, आ जाओ सोएं। शाहज़र ने उसकी जानिब हाथ बढ़ाया, मगर नैना ने उसका हाथ नहीं थामा था। आपने कहा था एक रात के बाद आप मुझे छोड़ देंगे। जो आपने कहा मैंने किया। अब आपकी बारी। आप मुझे तलाक दे दें और प्लीज़। निकाह की अगली सुबह ही नैना उसे तलाक मांग रही थी। शाहज़र ने एक नज़र उसे देखा और फिर वो उसे वापस अपने बिस्तर पर खींचते अपने हिसार में कैद कर चुका था। ये मेरी दुनिया है, यहाँ मेरी मर्जी चलती है। मेरी मर्जी के बगैर इस जगह से एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती तुम। और रही बात तुम्हारी बहन की, उसके बिल कल रात ही जमा हो चुके हैं। तुम बस मेरी फिक्र करो और सारी फिक्रें छोड़ दो। उसके गाल सहलाता वो उसे खुद में गुम करना चाहता था, मगर नैना बुरी तरह मचलने लगी। खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा मत करें। आपने वादा किया था कि आप मुझे जाने देंगे। आपने जो कहा वो मैंने किया। प्लीज़ मुझे जाने दें। ये वादा मैंने नहीं किया था। निकाह की शर्त तुम्हारी थी और जब जायज़ मिल रहा है तो मैं हराम की तरफ तो जाने से रहा। अपनी ज़रूरत के लिए अपनी बीवी के पास ही आऊँगा ना। उसकी गर्दन में चेहरा छुपाता वो अपने लफ्ज़ों से उसे पत्थर कर गया। नैना मज़ाहमत कर रही थी, मगर मुकाबिल की गिरफ्त मजबूत थी उस पर। शाहज़र उसे छोड़ने को राज़ी नहीं था। मैंने कहा ना तुम्हारी बहन बिल्कुल महफूज है। उसका इलाज हो रहा है। बिल पे हो चुके हैं। अब उसकी फिक्र छोड़कर तुम मुझ पर तवज्जो दो। आखिर को इकलौता शोहर हूँ तुम्हारा। तुम झूठे हो। तुमने मुझसे झूठ कहा। तुमने कहा कि बस एक रात की बात है। ये तुम गलत कर रहे हो। मुझे अपनी बहन के पास जाना है। मुझे उसे देखना है। वो उसकी गिरफ्त में बुरी तरह मचल रही थी। इधर मेरी बात सुनो। उसके दोनों बाजू थामे वो सख्ती से कहता उस पर झुका। अगर
तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बहन का इलाज रुके तो जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा करना होगा, क्योंकि अब तुम्हारी बहन अस्पताल में नहीं है जहाँ तुमने उसे रखा, बल्कि वो मेरे अस्पताल में है। और वो कहाँ है ये बस मैं जानता हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम अपनी बहन की शक्ल कभी नहीं देख पाओगी। शाहज़र की धमकी पर वो उसके सीने पर मुक्के मारती फूट फूट कर रोने लगी। उसने खुद को एक बहुत बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार करवा दिया था, जिसका एहसास उसे अब हो रहा था। वो पिछले 1 महीने से शाहज़र की कैद में थी, जो उसे आज़ाद करने की बजाय मज़ीद अपनी कैद में ले चुका था। वो तानिया से बात करने के लिए, उसकी शक्ल देखने के लिए तरस गई थी, मगर शाहज़र मलिक को उस पर रहम नहीं आ रहा था। वो खुद तो सुबह ऑफिस चला जाता और फिर वो पूरा दिन उस बड़े से फार्म हाउस में यहाँ से बाहर भागने की तरकीबें सोचती रहती, मगर हर बार उसे नाकामी का सामना होता। उसने सोच लिया था कुछ भी हो जाए आज तो वो फार्म हाउस से भाग कर रहेगी। यही सोचते वो शाहज़र के आने से पहले फार्म हाउस के पिछले हिस्से में आ गए। उसे किसी भी तरीके से ये वाली दीवार कूद कर बाहर जाना था। मुख्तलिफ तरीक़ों और चीज़ों की मदद से वो दीवार पर चढ़ी और फिर दूसरी जानिब कूद गई। वो उस जगह से भागने में कामयाब हो गई थी। तेज़ी से भागते वो उस फार्म हाउस की हदूद से निकलती सड़क पर आ गई। उसे लग रहा था कि अब वो महफूज है, मगर वो गलत थी। सामने ही 4 नशे में धुत आदमी उसे नदीदों की तरह से देख रहे थे। अरे बहुत दिन से शिकार ढूंढ रहे थे और देखो ज़रा, शिकार खुद ही हमारे सामने आ गया। उनकी गलीज निगाहें उसे अपने जिस्म के आर पार होती महसूस हो रही थी। उस लम्हे उसे एहसास हुआ कि शाहज़र मलिक कितना भी बुरा क्यों ना, मगर उसने आज तक उन निगाहों में अपने लिए ऐसी गलाजत नहीं देखी थी। उसे अपनी इज्जत खतरे में महसूस हुई। इससे पहले कि वो भागती, उन चारों में से एक आदमी तेजी से आता उसके करीब उसे दबोच चुका था। अरे कहाँ भाग रही है, इतनी मुश्किल से तो मिली है, आज नहीं भागने देंगे तुझे। कहते साथ ही उन आदमियों ने नैना को एक जानिब घसीटना शुरू किया। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही, मगर उन 4 आदमियों के आगे वो नन्ही सी जान कुछ भी नहीं कर सकती थी। इससे पहले कि वो मजीद उसे घसीटते, एक जानिब से एक पत्थर उनमें से एक आदमी के सर पर लगा और उसे बिलबिलाने पर मजबूर कर गया। इससे पहले कि वो उसे संभालते, एक साथ कई पत्थर उन पर पड़ने लगे। अपनी तकलीफ में वो नैना को भूल चुके थे जब अचानक सामने से शाहज़र मलिक उन्हें आता दिखाई दिया। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इज्जत, मेरी बीवी पर गंदी निगाह डालने की? गुस्से से चिल्लाते वो अपने अल्फाज से नैना को साकित कर गया था। वो कम अज़ कम शाहज़र मलिक से तो इन अल्फाज की उम्मीद हरगिज़ नहीं कर रही थी। वो शाहज़र मलिक से तो इन अल्फाज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रही थी। इन चारों से निपटते वो सीधा उसके पास आया। इससे पहले कि नैना कुछ भी कहती, वो उसे कंधे पर डाल चुका था। शाहज़र मुझे नीचे उतारे, खुदा की कसम नैना, अगर अब मज़ीद एक लफ्ज़ कहा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। वो इस कदर गुस्से में बोला कि डर से नैना की ज़ुबान तालू से लगी थी। पूरे रास्ते वो खामोश रही और वो ज़ख्मी शेर बना उसे लिए आगे बढ़ता रहा। उसे लिया सीधा शाहज़र फार्म हाउस पर आया था। अंदर आते उसे रूम में लाकर बेड पर पटक चुका था। क्यों बचाया आपने मुझे? अच्छा है वो लोग भी मेरे साथ कुछ बुरा करते जैसे आप मेरे साथ कर रहे हैं। उसकी बात पर शाहज़र ने गुस्से से उसका बाजू दबोच कर अपने करीब किया। जानती हो क्या बकवास कर रही हो? बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या बकवास कर रही हूँ। उनसे बचाकर क्या समझते हैं? मैं आपको अच्छा समझने लगूंगी? बिल्कुल भी नहीं। कैद करके रखा है आपने मुझे, मेरी बहन को मुझसे दूर किया। खुदा के लिए रहम खाए मुझ पर, जाने दे मुझे यहाँ से। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती जब तक मैं ना चाहूँ, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। जब तक मैं ना चाहूँ तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। आज तुमने यहाँ से भागने की गलती कर ली, आइंदा मत करना। करूँगी मैं ये गलती, रोज़ करूँगी, बार बार करूँगी। जब तक मैं यहाँ से भागने में कामयाब नहीं हो जाती मैं कोशिश करती रहूँगी। शाहज़र पहली बार उसका ये अंदाज़ देख रहा था। वो उस ज़ख्मी शेरनी को देख रहा था जो पहली नज़र में उसे अपना असीर कर गई थी, कि वो चाहकर भी उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। और अब जब वो उसके निकाह में थी तो वो कैसे छोड़ देता उसे? अगर मैं कुछ कहूँगा तो मेरी बात पर यकीन करोगी? बिल्कुल भी नहीं। मुझे आपकी किसी बात पर यकीन नहीं। आप एक झूठे इंसान हैं। आपने वादा किया था मुझसे, लेकिन आप वादा खिलाफ़ी कर चुके हैं। आप मेरा भरोसा तोड़ चुके हैं। वादा नहीं तोड़ा, बस तुम्हारी और तुम्हारी बहन की हिफाजत कर रहा। उसकी बात पर नैना ने हैरत से उसे देखा। शायद तुम्हारे बाबा ने तुम्हें नहीं बताया, मगर उनका ताल्लुक एक बहुत बड़े ज़िम्मेदार घराने से था।
क्या मतलब है इस बात का? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। शाहज़र की बात पर वो बुरी तरह उलझ गई। आखिर वो उसके बाबा के बारे में क्या जानता था और कैसे जानता था? मैं सब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ। तुम तानिया से मिलना चाहती हो ना, मैं मिलवाऊंगा। तो आप फिर से झूठ बोल रहे हैं। नैना के लिए उस पर यकीन करना मुश्किल था। यकीन करना है या नहीं करना ये तुम पर है। मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अगर तुम नहीं आई तो मैं खुद चला जाऊंगा, उसे कहता वो बाहर की तरफ बढ़ गया, जबकि नैना उसे जाता देखती रह गई। वो शख्स धूप छाँव जैसा था, कभी बहुत अच्छा तो कभी बिल्कुल अनजान, और ऐसा कि नैना के लिए उस पर भरोसा करना बहुत मुश्किल था। मगर एक बात होती थी, वो इंसान बुरा नहीं था। इस एक महीने में नैना ने सिर्फ और सिर्फ उसका अच्छा रुख देखा था। वो उसका ख्याल रखता था मगर जाहिर नहीं करता था। वो पहेली जैसा था। कई बार उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे चुका था, मगर नैना मोहब्बत को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहती थी। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी का राज था। शाहज़र मलिक गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जबकि वो उसके पहलू में बैठी बार बार घड़ी की जानिब देख रही थी। न जाने वो उसे अब कहाँ ले जा रहा था। वो उससे सवाल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जानती थी अगर वो सवाल करेगी तो शाहज़र को ये नागवार गुजर जाएगा। तवील मुसाफत के बाद वो एक अस्पताल की हदूद में दाखिल हुए। वो एक बहुत बड़ा अस्पताल था। तवील मुसाफत के बाद वो एक अस्पताल की हदूद में दाखिल हुए। वो एक बहुत बड़ा अस्पताल था। गाड़ी से उतरते शाहज़र उसकी जानिब आया और हाथ बढ़ाकर उसे गाड़ी से बाहर निकालकर अंदर की जानिब बढ़ा। नैना हैरान नज़रों से इतने बड़े अस्पताल को देख रही थी। कुछ देर बाद वो एक कमरे के आगे रुके। उस कमरे में दाखिल होते नैना को झटका लगा, क्योंकि सामने बेड पर तानिया बैठी फ्रूट्स खा रही थी। उसकी सर्जरी हो चुकी थी और वो अब रिकवरी के मराहिल में थी। नैना को अपने सामने देख तानिया ने हैरत से शाहज़र को देखा। शाहज़र भैया, आप आप ही को ले आए मुझसे मिलवाने? बिल्कुल, मैंने वादा किया था ना अपनी बहन से कि उसकी आपी को लेकर आऊँगा लाजमी। लो ले आया। वैसे तुम्हारी आपी तो आ ही नहीं रही थी, लेकिन तुम्हारा भैया है ही इतने कमाल का कि कोई उसकी बात टाल ही नहीं सकता। शाहज़र की बात पर तानिया खिलखिला कर हंसी, जबकि नैना बेयकीनी से अपनी बहन को देख रही थी। उसकी बहन उसके सामने थी, सही सलामत, हंसती मुस्कुराती, बेसाख्ता उसकी आंखें नम हुई। भैया, आपने मेरी आपी को सारी सच्चाई बताई? तानिया के पूछने पर नैना ने चौंक कर शाहज़र को देखा, जो ना में सर हिला रहा था। कैसी सच्चाई? नैना के पूछने पर तानिया ने उन दोनों को देखा। शाहज़र भैया हमारी फुफ्फो के बेटे हैं। तानिया ने उसके सर पर धमाका किया। बाबा ने एक दिन मुझे बताया था फुफ्फो के बारे में और उनके बेटे के बारे में, और फिर बाबा मुझे उनसे मिलने भी लेकर गए थे। मैं तो शाहज़र भैया को देखते ही पहचान गई थी। तानिया उस पर कैसा इंकशाफ कर रही थी, उसे यकीन नहीं आया। तानिया उस पर ये कैसा इंकशाफ कर रही थी, नैना को तो यकीन नहीं आ रहा था। इब्राहिम साहब एक बहुत बड़े जिम्मेदार घराने से थे। फिर पसंद की शादी की वजह से उन्हें ख़ानदान से बेदखल कर दिया गया। सालों बाद उन्हें अपनी बहन मिली थी। इससे पहले कि वो नैना को उससे मिलवाते, वो उस दुनिया से ही चले गए। जबकि शाहज़र, जो अपने माँ बाप की तलाक के बाद बमुश्किल ही उन दोनों से बात करता था, ये जानकर हैरान रह गया कि उसके ऑफिस में काम करने वाली लड़की उसके मामू की बेटी है। शाहज़र को ये बात निकाह वाले रोज़ पता चली थी, और फिर उसने फ़ौरन उसे तानिया को अच्छे अस्पताल में शिफ्ट करवाया। शाहज़र बचपन से इब्राहिम साहब से क्लोज रहा था। इतने सालों बाद उन्हें अपने सामने देख उसे अपना बचपन याद आया। अगर वो तानिया से ना मिलता तो शायद नैना के साथ बहुत गलत कर चुका होता। अल्लाह ताला ने वक्त रहते उसकी मदद की थी और उसे मज़ीद दलदल में गिरने से बचा लिया था। नैना से निकाह के बाद उसे एहसास हुआ कि हलाल में अल्लाह ने कितना सुकून रखा है। वो आज तक हराम में सुकून तलाश करता रहा, मगर हराम में सुकून नहीं, बेसुकूनी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता नैना से मोहब्बत करने लगा था। वो जानता था कि जज्बे यकतरफा हैं। वो बस बुरे लोगों से उन दोनों बहनों को बचाना चाहता था। उसे पता चला था कि नैना के मोहल्ले के कुछ लोग उन दोनों बहनों पर बुरी निगाह रखे हुए। जबकि तानिया हॉस्पिटल में थी, वो नैना को महफूज रखना चाहता था, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा। तानिया से बात करने के बाद वो बुरी तरह शर्मिंदा थी। शाहज़र ने उसके लिए इतना कुछ किया, वो उसे गलत समझती आई। तानिया को सुलाकर वो बाहर आई, जहाँ शाहज़र एक तरफ खड़ा था। आहिस्ता से चलते वो उसके पास जा खड़ी हुई। माफ़ी के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने आपको बहुत गलत कहा, आपसे बदतमीज़ी भी की। इट्स ओके, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं।
बाबा कहते थे जब गलती करते शर्म महसूस नहीं होती तो माफ़ी मांगते भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे तो मुझे भी माफ़ी मांगनी चाहिए, वैसे तो मुझे भी माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। वो मुड़कर उसकी आंखों में देख रहा था। फिर हमारा हिसाब बराबर हो गया। मैं बहुत जल्द तुम्हें आज़ाद नहीं, मुझे आज़ादी नहीं चाहिए। शाहज़र के कुछ कहने से पहले ही वो उसे रोक गई। शाहज़र ने हैरत से उसे देखा। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? करने लगूंगी। मुझे आप अच्छे लगते हैं, शोहर हैं आप मेरे। आपके साथ रहकर मैंने हमेशा खुद को महसूस, मगर आप शायद मुझे पसंद नहीं करते। उसकी बात पर शाहज़र ने उसका हाथ थाम कर अपने करीब किया। बिना पसंद के तुम मेरी बीवी बन ही नहीं सकती थी, क्योंकि इतना बेवकूफ़ तो नहीं हूं ना मैं कि ऐसे निकाह कर लूं। बिना पसंद के तुम मेरी बीवी नहीं बन सकती थी, क्योंकि इतना बेवकूफ़ तो नहीं हूं ना कि मैं ऐसे निकाह कर लूं। उसकी बात पर नैना ने हैरत से उसे देखा, जो मुस्कुराती निगाहों से आंखों में मोहब्बत लिए उसे देख रहा था। क्या आप वाकई मुझे पसंद करते हैं? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बेहद, बेतहाशा, और अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। क्या तुम एक बार फिर सबके सामने मुझसे शादी करोगी? वो अस्पताल में खड़ा उसे प्रपोज कर रहा था। नैना ने नम आंखों से उसे देखा और फिर अस्पात में सर हिलाते हुए उसे सारे जहान की खुशियाँ दे गई। शाहज़र ने बेसाख्ता उसे अपने साथ लगाया। आने वाला वक्त उनका था, जहाँ एक नई जिंदगी उनकी मुंतज़िर थी।